नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। तो हम एक बार फिर से आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क ही इकलौता बचाव है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने टूल किट और कोरोना पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीन पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टूल किट बाकायदा बनाई। कांग्रेस की ऐसी रणनीति थी कि पीएम की छवि जो है वो न सिर्फ देश में बिगाड़ी जाए, बल्कि विदेशों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो बिगाड़ी जाए। मीडिया का इसके लिए सहारा लिया जाए। कांग्रेस की कोरोना के नाम पर राजनीति लगातार जारी रही है, जो आए दिन देखने को मिली है, चाहे वो राहुल गांधी के ट्वीट से दिख रही हो, चाहे वो सोनिया गांधी के ट्वीट से। वहीं कांग्रेस की मदद के नाम पर राजनीति कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। ये तमाम आरोप संबित पात्रा ने आज लगाया। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है। उन्होंने पीएम केयर्स और वेंटिलेटर को खराब बताने की साजिश भी रची। संबित पात्रा का आरोप था कि जो वेंटिलेटर्स उनके राज्यों में भेजे जा रहे थे, उनको बिना खोले ही ये कहा जा रहा था कि वो वेंटिलेटर्स खराब है। ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगाती रही है, लेकिन बाकायदा ये इस टूल किट में मेंशन है कि ये राजनीति करनी है इस तरीके से, और उसी के तहत कांग्रेस काम कर रही थी। ये सारे आरोप संबित पात्रा ने लगाए। वहीं WHO ने जो भारत के स्ट्रेन को नकारा है और ये कहा कि कोई स्ट्रेन भारत के नाम का है ही नहीं, उसको कांग्रेस ने तय किया कि उसको भारत का इंडियन स्ट्रेन ही बुलाया जाना चाहिए। ये तय कांग्रेस पार्टी ने किया। ये सारे आरोप संबित पात्रा ने बाकायदा एक ट्वीट करके एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि ये टूल किट जो कांग्रेस ने तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बिगाड़ने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, ये अब सामने आ चुकी है। बहुत सारे पॉइंटर्स वो लेकर आए जिन पर उन्होंने खुलासा किया और ये कहा कि पीएम केयर्स फंड पर भी जो सवाल उठ रहे थे वो भी राजनीति के तहत ही उठाए गए। वेंटिलेटर भी कांग्रेस की तरफ से सियासत किया गया। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, यानी यहाँ बीजेपी खुलकर सामने आई और एक एक पॉइंट के हिसाब से बताया कि टूल किट जो है कांग्रेस की वो सामने आ चुकी है, जिसमें दोहरी मानसिकता जो है कांग्रेस की वो नजर आती है। देखिए, इसके पहले भी जब आपको याद होगा किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी बीजेपी ऐसे एक टूल किट को सामने लेकर आई थी और कई दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम उजागर हुए थे कि वो किस तरह से भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि उनको भारत की असलियत का पता नहीं है। वैसे ही इस बार जब भारत कोरोना से दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट से लीड कर रहे थे, ऐसे में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी ही एक टूल किट तैयार की थी जिससे प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए और उनके जो काम किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा उसको नकारने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में, इस टूल किट के बारे में पूरी की पूरी रणनीति बताई गई है। उसी टूल किट को बीजेपी ने आज दिखाने की कोशिश की है। कांग्रेस को जवाब देना है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन संबित पात्रा ने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि जो स्ट्रेन भारत में म्यूटेंट स्ट्रेन निकला उसको मोदी स्ट्रेन के नाम से प्रचारित करने की कोशिश की गई, इंडियन म्यूटेंट के नाम से प्रचारित करने की कोशिश की गई, जबकि WHO कह चुका है कि किसी देश का या किसी शख्सियत के नाम पे वो किसी भी स्ट्रेन का नाम नहीं देते और कम से कम भारत का नाम तो उन्होंने दिया ही नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको दुनिया भर में नकारा भी गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बीजेपी का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर भारत सरकार को और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई और प्रधानमंत्री मोदी के जो काम थे, जो प्रधानमंत्री मोदी के जो भी इनिशिएटिव थे, एफर्ट थे, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है इस टूल किट के द्वारा। रही जरा आप साथ, संबित पात्रा ने आरोप लगाया साथ ही साथ कि कांग्रेस का व्यवहार गिद्धों की तरह है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है।
वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। अमिताभ जी, जिस तरीके से संबित पात्रा सामने आए, कई पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे कि किस तरीके की तैयारी कांग्रेस की थी। ये टूल किट के बारे में भी क्या कोई जानकारी दी? ये जो पेपर लेकर संबित पात्रा आए या जो उन्होंने ट्वीट किए, वो उन्हें कहां से मिले? देखिए, इसके बारे में तो उन्होंने जानकारी तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको सोशल मीडिया जो कांग्रेस का है और जो कागज़ उन्होंने दिखाए उस पर यूथ कांग्रेस का भी उसमें लोगो, कांग्रेस का लोगो बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से उन्होंने जुगाड़ तो किया ही होगा, अगर उनके पास अपने सूत्र भी होंगे। लेकिन उसी के हवाले से वो तमाम आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस आला कमान पर और कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम पर कि ये पूर्व नियोजित और वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत मोदी और प्रधानमंत्री मोदी के काम को और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को नीचा दिखाने के लिए पूरी की पूरी टिलकिट बनाई गई थी। और पूरे उसी दिशा में 1 महीने काम हुआ है, चाहे म्यूटेंट को नाम देना हो या फिर मोदी सरकार के दिए गए कामकाज हो, चाहे मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे जो जर्नलिस्ट हैं उनको टारगेट करना हो। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इस टूल किट में दी हुई हैं, जो कि अब कांग्रेस मुझे लगता है जल्दी इसका जवाब जरूर देगी। लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी अब इस टूल किट को लेकर कांग्रेस पर हमलावर होने जा रही है आने वाले दिनों में। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। आपसे थोड़ी देर पहले जब संबित पात्रा सामने आए थे